नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार एनएन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। आज नया बैच शुरू किया है ऑफलाइन में पुलिस के लिए, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं औसत से। टॉपिक का नाम तो आप लोगों ने लिखा देख ही लिया होगा साथियों। पहले तो जान लेते हैं औसत के बारे में साथियों कि औसत कहते किसे हैं। ये बिल्कुल एक बेसिक सा पार्ट है हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ साथियों। जैसे कि किसी भी मात्रा को, कोई भी मात्रा है, किसी मात्रा को हम व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में बराबर बराबर बांट दें तो वो क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे किसी मात्रा को हम कैसे बराबर बराबर बांट दें तो वो औसत कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, तो हाई स्कूल के मार्क्स आप बोल देते हो कि मेरे 80% हैं। कितना? 80%। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर विषय में आपके 80-80 मार्क्स हैं। ऐसा तो नहीं होता ना साथियों। किसी में 70 होते हैं तो किसी में 90 होते हैं, किसी में 85 होते हैं तो किसी में 75 होते हैं। कुल मिला के आप किसका बोल रहे हो, किस चीज़ को बोल रहे हो? आप एवरेज को बोल रहे हो। किसको बोल रहे हो साथियों? एवरेज को बोल रहे हो। यानी कि 80% आपने बोल दिया है, इसका मतलब आप किसको बोल रहे हो? औसत को बोल रहे हो। जैसे साथियों किसी मात्रा को व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में हम बराबर बराबर बांटेंगे, समझ लेते हैं इसको, वो कैसे औसत कहलाएगा साथियों। जैसे 5 लोग हैं, x1 से लेकर x5 तक लोग हैं साथियों हमारे पास। इनके पास कुछ मात्रा में रुपए हैं। पहले वाले के पास 45 रुपए हैं, दूसरे वाले के पास 50 रुपए हैं, और तीसरे वाले के पास 55, चौथे वाले के पास 60 रुपए, और पांचवें वाले के पास में 65 रुपए हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इनके पास औसत राशि कितनी है साथियों, तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता है, n पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप इनको जोड़कर आधा कर दोगे, बोलो, वो आपका औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बहुत पुराना हो चुका है। अब इस कंपटीशन के युग में करना क्या है साथियों, आपके मैं अभी औसत से रिलेटेड 3 फॉर्मूला डेवलप करवा दूंगा। एक तो होता है n पदों का योग बटे पदों की संख्या, और दूसरा क्या होगा, जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा तो औसत को हम हमेशा क्या करेंगे, बीच वाली संख्या में पड़ेगा। औसत हमारा हमेशा बीच वाली संख्या में पड़ेगा साथियों। तो देखो यहाँ पर क्रमागत पदों के बीच का अंतर 5-5 है, तो औसत क्या होना चाहिए? 5 लोग हैं कि नहीं साथियों? तो औसत बीच वाला हो जाएगा, 2 इस साइड से निकाल दो, 2 उस साइड से निकाल दो, यानी आपका औसत कितना हो जाएगा? 55। तीसरा तरीका है, 2 तरीके हो गए। एक तो आप इनको जोड़ के, पहला तरीका है जोड़कर आधा, इन सभी को जोड़ो और जितने नंबर्स हैं उसका भाग दे दो। दूसरा तरीका, जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है साथियों, जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है तो औसत कहाँ पर पड़ता है? हमेशा बीच में पड़ता है। और तीसरा सबसे जरूरी, जिसका इस्तेमाल अभी हम लोग आगे करेंगे, तीसरा जो होता है प्यारे बालकों, जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो अगला फॉर्मूला निकल के आता है प्यारे साथियों, औसत का एवरेज बराबर होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला दो प्लस अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म बटे में 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। तो प्यारे साथियों इसमें पहला पद कितना है? 45, और लास्ट वाला कितना है? 65, यानी 45 और 65 को जोड़ के बताओ कितना हो गया? 45 और 65 को जोड़ के बताओ कितना हुआ? 110 हुआ ना साथियों। तो 110 को आधा कर दो, कितना निकल के आएगा? 55। यानी कि आप इन सबको जोड़कर आधा करो, पहले और अंतिम को जोड़कर आधा करो, तब भी औसत आपका सेम निकल के आएगा। या आप इन सबको जोड़ो और जितने नंबर्स हैं उनसे भाग दो, वही औसत निकल के आएगा। ठीक है साथियों। और सबसे पॉपुलर फॉर्मूला रहेगा वो वाला, ये रहेगा कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देंगे जब क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा होगा? समान होगा। ठीक है साथियों। इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न ले रहे हैं, चलिए बताइएगा। पहला सवाल है आपके सामने, 104 और 148 के बीच, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या था? सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत। अच्छा, सम संख्याओं और विषम संख्याओं से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, सवाल को लिखते जाना। ठीक है। सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? एवरेज बताना है। ठंडाए हुए बैठो नहीं, सवाल को नोट करते जाओ। ठीक है भैया, फिर कहोगे 1 घंटा निकल गया उसके बाद कुछ भी नहीं सीखने को मिला। मैंने क्या कहा? 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। तो बीच की बात कही गई। जैसे साथियों अभी आप लोग वहां पे बैठे हो, साथ में एकदम कॉर्नर पे बैठे हो साथ लोग, मैं कहूं कि जो है नाम, हमारा नाम क्या है? अजय। अजय और राधा के बीच में कितने लोग हैं साथियों? अजय और राधा के कितने बीच में लोग हैं? तो आप क्या करोगे? अजय और राधा को छोड़ दोगे, बाकी लोगों को काउंट कर लोगे
कि नहीं कर लोगे? उसी प्रकार इसमें करना है साथियों, 104 और 148 किसका इस्तेमाल किया गया? 104 और 148 के बीच। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 106, 108 संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं साथियों। तो 106, 108 ऐसे ही आप चलते चले जाएंगे, यानी कि 146 तक। बोलो 146 तक चलते चले जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा है? समान। तो औसत कहाँ पर पड़ेगा? बीच वाली संख्या पर। अब बीच वाली संख्या हम क्यों निकालें? हमको पता है ना कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। सही बात है कि नहीं? तो पहला पद इसमें कितना है? 106। अंतिम पद कितना है? 146। 106 और 146 को जोड़ो, कितना होगा? 252 का आधा कर दो, 126 आपका औसत हो जाएगा। खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नोट कर लो इसको, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोबारा से सुन लीजिएगा, 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लिख लीजिएगा और बताइएगा भी, ठीक है। सवाल नंबर 2 आपके लिए था, 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे इस सवाल को? नोट करते रहिएगा और थोड़ा बहुत सीखते रहिएगा। 100 और 200 के बीच, तो तुमको पता है प्यारे साथियों 100 और 200 के बीच में पहली संख्या कौन सी होगी जो 13 से विभाजित होगी? 104, 104। अगली संख्या कौन सी होगी? 117। ऐसे ही चलते चले जाएंगे तो 200 के बीच में जाएंगे, 195 अंतिम संख्या होगी जो 13 से विभाजित होगी। बोलो बेटा, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? तो आपको पता है ना, जब दो पदों के बीच यानी क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान हो, तो औसत सदैव बीच वाली संख्या पर पड़ता है, या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर पहला पद कौन सा है? 104। अंतिम पद कितना है? 195। 104 और 195 को जोड़ो, 299। 299 का आधा करोगे प्यारे वाले, 300 का आधा होगा 300, और ये हो जाएगा 149.5। बोलो कितना आया? 149.5। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? चलिए ठीक, अगला सवाल लिखिएगा। अगर साथियों मैं आपसे पूछ दूं कि 106 से लेकर 198 के बीच की बात कही है साथियों, सभी सम संख्याओं का औसत। कैसी संख्याएं? सभी सम संख्याओं का एवरेज बताइएगा। तो बता पाओगे क्या? करिएगा प्रैक्टिस। के बीच की बात कही गई है ना साथियों, तो 106 और 198 के बीच आपको पता है पहली संख्या कौन सी आएगी? बताइएगा जरा। आपको पता है पहली संख्या 108 होगी, और उसके बाद 110 आएगी साथियों। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 196। अंतिम संख्या 196 होगी। औसत तुमको पता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है भैया, बटे में 2। तो पहला पद कितना है? 108। अंतिम पद कितना है? 196। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 304। ठीक, सब पास। कितना हो गया? 304। 304 का आधा करो, क्या निकल के आएगा? 152। ठीक, सब पास, यानी कि 152 आपका परसेंटेज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब इसी से आपसे मैं एक रिवर्स सवाल पूछ रहा हूं इसी का। 58 लगातार संख्याओं का औसत, इसी का सवाल, बहुत गजब का सवाल है, बताइएगा इसको। 58 लगातार संख्याओं का औसत, 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है, 179। तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग कितना होगा? तो प्रथम पद और अंतिम पद का योग कितना होगा? योग बताना है साथियों, कितना होगा? बता पाओगे क्या? ट्राई करिएगा, बताइएगा, देखिएगा। औसत का फॉर्मूला तुमको पता था, जब क्रमांकित पदों के बीच का अंतर समान हो तो औसत जो होता है साथियों, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, बोलो साथियों, बटे में 2। तो यहाँ पर देखो औसत दिया गया, ये 58 फर्जी में तो दिया गया, इसका कोई लेने देना नहीं है। 58 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 179, यानी कि औसत के सामने आप रख दो 179, बराबर में ये किसके हो जाएगा?
पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। बोलो साथियों, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। आपसे पहले पद और अंतिम पद का योग ही तो पूछा गया साथियों, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर निकालोगे, ये बटे में इस साइड में गुणा हो जाएगा कि नहीं? बोलो 179 में 2 का गुणा करोगे 358 यानी 358 आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम पद और अंतिम पद का योग कितना आएगा साथियों? बोलो यार 358। नहीं आया? आया कि नहीं आया? उसे रहने दो, ये बताओ पहले आया कि नहीं आया? हाँ, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ठीक, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? ये भी बीच में होना पड़ेगा, है हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो जो पढ़ने वाला ग्रुप है, ठीक है साथियों? चलिए देखिएगा इसको। अगला सवाल बताइएगा प्यारे साथियों, अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 लगातार, सिंपल सा प्रश्न ले रहा हूँ, 5 लगातार साथियों विषम संख्याओं का औसत, कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याओं का औसत जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है 53। यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा आपसे कि बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या बताइए। बोलो साथियों, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 53। बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक बताएंगे इसकी साथियों। तो 5 लगातार संख्याएं थी साथियों, ऐसे बनाते हैं 5 लगातार संख्या। औसत तुमको पता है यार, हमेशा बीच वाली संख्या पर पड़ेगा जब इनके पदों के बीच का अंतर कैसा हो? समान। लगातार संख्या है तो अंतर समान आएगा ना साथियों? आएगा कि नहीं आएगा? तो औसत बीच में पड़ेगा, यानी कि 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं के बीच में यानी कि 2 इस साइड पे संख्याएं हो जाएंगी आपकी और 2 इस साइड पे हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी? 53। बोला संख्याएं कैसी थी? विषम। अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 55। अगली कितनी हो जाएगी? 57। और इससे पहले वाली 51, इससे पहले वाली 49। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 57। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 49। एक सवाल और आपसे पूछ सकता है इसमें कि दूसरी संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपसे कहेगा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है तो दूसरी और चौथी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है ना संख्याएं कैसी हैं? विषम। जब संख्याएं विषम हो साथियों, औसत कैसे निकालेंगे? आप विषम संख्या है ना, 5 में 1 जोड़ो और उसका आधा कर दो, 3, यानी तीसरी संख्या आपकी क्या होगी? औसत। तीसरी संख्या क्या होगी? औसत। अब विषम संख्या तो तीसरी संख्या आ गई 53, बड़ी संख्या 57, छोटी 49। मैंने अगला प्रश्न पूछा था दूसरी और चौथी का गुणनफल, तो आपको 51 में गुणा करना था किसका? 55 का। क्या आएगा देखिए साथ में, 55 एकम 55, हासिल लगा 5, 55 पंचे हो जाएगा आपका कितना? 250, 275। बोलो यार 275 और 5 280, यानी कि 2805 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों बताइएगा कि 37 लगातार विषम संख्याओं का, 37 लगातार विषम संख्याएं हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए 37 लगातार कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। इनका औसत साथियों 87 है। कितना है? 87। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इनका औसत कितना है साथियों? 87। नोट करते रहना तुम लोग, ठीक है? नहीं से बाद में पता चलो कि सत्यनारायण कथा का पूरा अध्याय खत्म हो गया और तुम जो अपने 0 पे टिके पड़े हो, तो ऐसा नहीं करना है ना, नोट करते रहना, नहीं पता चले घंटे बाद तुम 0 के 0 पे टिको हो। 0 की खासियत है प्यारे साथियों, उसके साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई करिएगा तो शून्य नहीं बना देता, सबको शून्य बना देता है ना? चलिए खैर, बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। हाँ, आंसर को रिप्लाई करिए, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ बताएगा कोई बच्चा? 37 लगातार संख्या, 37 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 87। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। 2 क्वेश्चन है आपसे, बताओ, बता पाओगे शिवांशु? क्या है? देखो बेटा, जब लगातार संख्याएं हों, कैसी संख्या हो? विषम। तो मैंने आपको बताया था कि 37 में आप 1 जोड़ दो, 123 जोड़ दिया प्यारे साथियों, और इसका कर दो आधा, क्या निकल के आएगा? 18। यानी कि 18वीं जो संख्या होगी प्यारे बालक, कौन सी संख्या? 18वीं संख्या। 18वीं संख्या होगी वो औसत होगी, यानी 87 क्या होगी? एवरेज होगी। होगी कि नहीं होगी प्यारे साथियों? हाँ, 37 से 38 यानी कि 19वीं संख्या। बहुत बढ़िया। कौन सी संख्या? 19वीं संख्या। टोटल संख्याएं कितनी थी? 37। तो 18 इस साइड पे हो जाएंगी संख्याएं और 18 इस साइड पे हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी?
प्यारे साथियों मैंने आपसे क्या कहा, 18 उस साइड पे हो जाएंगे, 18 इस साइड पे हो जाएंगे। 19वीं संख्या कितनी है? 87 है। प्यारे साथियों अगर मैं इसी में पूछूं कि आपकी संख्या जो होगी वो 20वीं संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 20वीं विषम संख्याएं हैं, ये था 87, 19वीं संख्या यानी औसत 87 है। प्यारे साथियों अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 89। कितना हो जाएगी? 89। इससे लेना देना नहीं है, आपको बड़ी संख्या पूछेगी साथियों। तो इस साइड पे संख्याएं कितनी है? 18, विषम संख्या है ना, तो 18 दूनी 36, 36 आप ऐड कर दो, 18 मुझे 2 करो, 36 आप ऐड करोगे, 36 आप इनमें ऐड कर दो, 7 6 13 की 3 हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 12, यानी कि सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो क्या निकल के आएगी? दिख रहा है कि नहीं नीचे? हाँ, कितना आ जाएगा? 123। अगर इसी में कहे साथियों छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, शिवांशु देखो यहाँ तक दिख रहा है। अगर छोटी संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें साथियों? आपको पता है 19वीं संख्या 87 थी, 18 इस साइड है इसकी संख्या, 18 उस साइड है, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36। 36 यहाँ से माइनस कर दो, 36 दूनी 72, 72 और 15 कितना हो जाएगा? 87, 15 36 कितना हो जाएगा? 51। कितना हो जाएगा? 51। क्लियर हो पा रहा है कि? हाँ चलिए बहुत बढ़िया बात, अगर क्लियर हो पा रहा है अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। तो 121 लगातार विषम संख्याओं का औसत साथियों 261 है, औसत 261 है। तो आपसे वही प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी? संख्याएं कितनी है? 121। 121 में बेटा एक जोड़ो, 122, 122 का आधा करो, हाँ 111, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम। 121 का 121 में एक जोड़ोगे उसका आधा करोगे, कितना हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा? 61। 61वीं जो संख्या होगी प्यारे साथियों, कौन सी संख्या? 61वीं संख्या जो होगी वो आपका क्या होगी? एवरेज। और औसत कितना दिया गया है? 261। कितना दिया गया है? 261। टोटल संख्याएं कितनी थी? 121। तो 61वीं संख्या ये हो गई, इसके साइड में संख्या कितनी होंगी बेटा? 60। और इसके इस साइड में कितनी संख्या होगी? 60। बोलो यार, 60 संख्याएं ये, 60 संख्याएं ये, 120 हो गई और एक ये, टोटल 121 संख्या होगी कि नहीं? 121। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं सबसे बड़ी संख्या, हाँ नमस्कार बैठिए, बहुत बढ़िया बात है, कुछ चाय वाय मंगाओगे आपके लिए? इतनी जल्दी आए हो आप? चलिए खैर 60 संख्याओं का साथियों, इधर 60 संख्या है भैया और इस साइड पे 60 है। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो विषम संख्याएं थी, विषम संख्याएं क्या करते हैं? 2 के अंतर पर आती है साथियों, आती कि नहीं? विषम संख्या पता तो हो गई, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है साथियों। तो 60 में गुणा कर दो किसका? 2 का, 120। 120 आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 381। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 381। सबसे छोटी संख्या अगर पूछे शिवांशु तो 120 यहाँ से माइनस कर दो यार, 241, 147। हाँ 120 माइनस करेंगे 121 है ना, 141 सबसे छोटी और सबसे बड़ी। 2 ही चीजें पूछेगा आपसे यहाँ से। चलिए विषम संख्याओं की चर्चा मैंने कर ली, अगर मैं यहीं पर सम संख्याओं की चर्चा करें तो उसको कैसे निकालेंगे बताइएगा? चलिए खैर 76 लगातार सम संख्याओं का औसत 147 है। 76 लगातार सम संख्याओं का औसत 147 है। आपसे वही 2 प्रश्न हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इंक डाल दूं तब तक, है ना? बताओ क्या आया निकल के? आया कुछ? चलिए देख लेते हैं इसको। कितनी संख्या है? 76 लगातार संख्या है और संख्या है कैसी साथियों? सम। तो आपको पता होना चाहिए साथियों 38 संख्याएं तो इस साइड पे होंगी, बोलो यार, और इनके बीच में ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 39वीं। भाई 38 संख्या अगर इस साइड पे हो गई, ये 38वीं संख्या है, ये 39वीं संख्या हो जाएगी। औसत इनके बीच में पड़ेगा, एवरेज यहाँ पर होगा साथियों। 38वीं और 39वीं के बीच में ही तो औसत पड़ेगा यार, बोलो। दूसरा तरीका बताऊं इसको? देखो दूसरा तरीका क्या होगा, ये कितना था? 76, जैसे मैंने विषम संख्याओं में किया था। 76 में एक जोड़ो,
77, 77 का आधा करो, 38 दूनी 76, 38.5 कितना आया, 38.5 आया ना, तो 0.5 आप माइनस करो यहाँ से, 38वीं संख्या आएगी, और 0.5 प्लस करो कितनी आएगी, 39वीं संख्या। ये 38.5 है ना साथियों, ये एवरेज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एवरेज, औसत निकल के आएगा। औसत मेरा कितना दिया गया था, 147, बोला यार कितना दिया गया है, 147, यानी 147 आपका औसत दिया गया है प्यारे साथियों। 38वीं संख्या और 39वीं संख्या के बीच का औसत दिया गया ना 147, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 148, अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 146। 146 और 148 के बीच का ही तो प्यारे साथियों ये औसत है 147, 147 ही तो दिया गया था। बोलो यार इन दोनों को जोड़ के बताना, देखो दोनों को जोड़ के आधा 47 हो रहा है, 147 शिवांशु करो जरा, हो रहा है ना। अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो अब आपने देख लिया है साथियों, टोटल संख्या इस साइड पे 38 थी, इसके इधर पे टोटल संख्या 38 थी कि नहीं थी, मैंने 38वीं संख्या काउंट कर लिया, 39वीं संख्या काउंट कर ली, 148 है, तो इस साइड संख्या बची कितनी, 37, बोलो यार, और इस साइड की संख्याएं कितनी बची होंगी, 37 बची होंगी कि नहीं। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता है ना, तो 37 का डबल करो, 74 इसमें प्लस कर दो, 74 प्लस करके बताओ कितना आएगा, समझ पा रहे हो कितनी, 148 में 74 को प्लस करोगे, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12 हासिल लगा 1, यानी 222। सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 222। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, तो इसमें से 37 दूनी 74 माइनस कर दो प्यारे साथियों, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से माइनस करना है। विषम वाले में क्या करने थे, हम इसी में जोड़ देते थे और इसी में माइनस कर देते थे, लेकिन सम वाले में ऐसा नहीं करना है। सम वाले में एक आगे वाली संख्या को निकाल के करना है, जो माइनस और प्लस जो भी करना है, ठीक है। विषम वाले में तो औसत में ही जोड़ देते थे ना, बोलो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा कितना, 74 माइनस करो कितना निकल के आएगा, 6 में से 4 गया 2, और प्यारे साथियों 14 में से 7 गया 7, बात तरी आएगा ना, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए अगला बताइएगा, दो 212 लगातार सम संख्याओं का औसत 523 है। 212 लगातार सम संख्याओं का औसत 523 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं, हाँ नहीं आ रहा है, लेट आए हो इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोबारा से समझ लेते, कॉन्सेप्ट क्या था साथियों, कि 212 लगातार सम संख्या है, तो आपको पता है 212 का आधा करिए जरा, कितना आएगा, 106। तो औसत जो होता है 106 इस साइड पे संख्या हो जाएंगी और 106 ही इस साइड पे संख्या हो जाएंगी, मानोगे कि नहीं मानोगे। ये वाली संख्या होगी 106 और ये वाली कितनी होगी 107, ये 107वां नंबर होगा कि नहीं, और ये कितना होगा 106 नंबर होगा कि नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ही तो औसत पड़ेगा यार, ये नंबर है यानी संख्या है साथियों, तो इनका औसत कितना दिया गया है 523 दिया गया कि नहीं दिया गया। संख्या है सम, जब संख्याएं सम होंगी प्यारे साथियों, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 524, और अगला नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 522, बोलो यार। यानी कि 106 नंबर आपका दे रखा है 522 और 107 नंबर आपको दे रखा है 524। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, टोटल नंबर कितने थे इस साइड में 106 थे, जिनमें से एक नंबर मैंने काउंट कर लिया, तो इस साइड कितने नंबर बचे 105। 105 का डबल करो कितना हुआ 210, 105 का डबल करो कितना हुआ 210, तो 210 प्यारे साथियों इसमें जोड़ दो, आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 7, 734 सबसे बड़ी संख्या है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो हम क्या करेंगे 210 माइनस कर देंगे, कहाँ से 522 से। 522 में से 210 को घटेंगे जरा, क्या आएगा बताओ 2 1 3, यानी सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर 312। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। बढ़े आगे, ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी, बढ़ जाए आगे। चलिए सब पास, अच्छा समझ पा रहे हो तुम लोग हैं। सम और विषम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जब लगातार संख्याएं दी गई हो, कैसी लगातार संख्याएं दी गई हो साथियों। जैसे प्यारे बालकों में कहूँ 5 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी लगातार। जैसे मैंने ये संख्या लिख दी 1 2 3 4 और 5, ये नंबर है लगातार। अगर मैं इनके औसत की बात करूं तो बताओ औसत क्या होगा,
3 हो जाएगा। कैसे, तुमको पता है ना, अंतर समान है ना, तो औसत सदैव बीच वाली संख्या पर पड़ेगा। तो बीच वाली संख्या इसमें कितनी है? 3। पहला बेसिक तरीका ये है आपका कि n पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन सबको जोड़ो आएगा 15। 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दो 3। तीसरा तरीका जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के आधा करो। पहला और पांचवा जोड़ो, कितना हुआ? 6। इसको आधा कर दो, कितना आ गया? 3। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, अगला बताओ। अच्छा, समझ पा रहे हो? सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। मैं तब तक इंक डाल लेता हूं, रिप्लाई करो इसको, बताओ। लगाओ सारे बच्चे एकदम। सभी, हाँ, सभी अंकों का औसत ज्ञात कीजिए, लगाओ। हाँ, वही तो बता रहे हैं। अभी देखो तो भी तुमको पता चलेगा ना क्या है क्या नहीं। अंक, अंक बताओ क्या क्या हो सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक ही, एक नहीं, 0 से लेकर 9 तक। अंक 0 से लेकर 9 तक ही तो होते हैं। लिखो 0 से 9 तक। औसत ही तो पूछा है मैंने उनका, कुछ अलग थोड़ी ना पूछ दिया। एकदम जो है ना ऊपर नीचे होने लगे। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही तो पूछा है यार मैंने। अंकों का औसत, सबको जोड़ो 45 आएगा। 10 से भाग दो 4.5 आएगा। मेरा वाला फंडा अपनाओ, प्रथम पद हमारा मेथड, प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़कर आधा करो। प्रथम पद कितना है? 0। अंतिम पद कितना है? 9। 9 और 0 को जोड़ो 9, और 9 का आधा करो 4.5। आया कि नहीं आया? समझ पा रहे हो कि नहीं? अगला लिखो, अगला लिखो। रफ कर दो इसको, मिटा दो। चलिए, सभी एक अंकों व 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी एक अंकों व 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। सभी एक अंक व 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। एक अंक व 2 अंकों का, इधर दिख रहा होगा ना, इस साइड में लिख रहा हूं। सभी एक अंक व 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल। सभी एक अंकों व 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ, सभी अंक प्यारे साथियों 0 से लेकर 9 तक आपके वो आ जाएंगे भैया, और फिर ऐसे चलते चले जाएंगे। 10 से लेकर 99 शुरू हो जाएगा, 10 से लेकर 99, यानी कि 99। तुमको पता है प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के आधा करो, तो प्रथम पद तो 0 है, अंतिम पद कितना है? 99। बोलो यार, समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, सभी एक अंक और 2 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक काहे लेंगे? आपके दिमाग में ये चीज आ रही है। चलो इसको आप ऐसे रहने दो, तो फिर ऐसे लिख लो, 1 से लेकर 99 तक का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप यही चाहते हो तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 से लेकर कहां तक का? 99 तक। 1 से लेकर कहां तक? आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो 1 से लेकर 99 तक का एवरेज। ठीक है भैया? तो आपको पता है पहला अंक कितना आएगा? 1, और दूसरा अंक कितना? लास्ट वाला ऐसे चलते चले जाओगे 99। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ो, 1 और 99 को जोड़ो, कितना होगा? 100। 100 का आधा करो, कितना आएगा? 50। यानी सभी एक अंक और 2 अंक का औसत पूछे, चाहे 1 से लेकर 99 तक का पूछे, तो क्या आएगा? 50। सभी एक अंकों, 2 अंकों और 3 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। लगाओ अगला सवाल। सभी एक अंकों, 2 अंकों और 3 अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। लास्ट सवाल है, इसको कर दें फिर जो है ना, इतने ही रहने देते हैं, है ना? चलिए बताइएगा, एक अंक, 2 अंक और 3 अंकों का औसत कितना हो जाएगा साथियों? तो 1 से लेकर आप लिखते चले जाओगे 99 तक, 999 तक। बोलो यार, लगातार संख्याएं जब कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं प्यारे साथियों, तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो पहला पद है 1, अंतिम पद कितना है? 999, दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 1000। 1000 का आधा कर दो, कितना हो गया? 500, यानी कि 500 आपका औसत हो जाएगा। ठीक है? ठीक, आज की क्लास इतनी रहने देते हैं। धन्यवाद।